किसान भाइयों, गेहूं की फसल में अच्छी पैदावार, अच्छी ग्रोथ बढ़ाने के लिए आप यूरिया के साथ ये खाद मिलाकर आप डाल देंगे तो गेहूं में जो है बहुत ज़्यादा फुटाव देखने को मिलेंगे और फसल जो है अच्छा ग्रोथ करेगी। और इससे जो है आने वाले समय आपकी गेहूं की फसल से एक अच्छा उत्पादन भी निकाल पाएंगे। किसान में हर किसान गेहूं में लगभग यूरिया का प्रयोग करता है, लेकिन यूरिया के साथ कुछ और तत्व यदि हम मिलाकर प्रयोग कर देते हैं तो गेहूं की फसल से तभी जाकर एक शानदार रिजल्ट मिल पाता है। तो आज इस वीडियो के माध्यम से हम लोग जानेंगे कि गेहूं में यूरिया के साथ कौन सा पोषक तत्व मिलाकर डालें जिससे गेहूं से एक शानदार उत्पादन निकाल पाएँ। किसान भाई, जानकारी शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, जो किसान साथी चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और पास वाली घंटी को अवश्य दबा दे ताकि आने वाली सभी जानकारी आप तक सबसे पहले पहुंचती रहें। तो किसान भाई, जब गेहूं में हम लोग पहला पानी देते हैं, यानी हर क्षेत्र में गेहूं की फसल में 21 से 28 दिन के बीच पानी लगता है। किसी क्षेत्र में 21 दिन पर, किसी क्षेत्र में 25 दिन पर, किसी मिट्टी में 28 दिन पर पहला पानी लगता है। वहीं पर बहुत ज़रूरी पोषक तत्वों की जो है पौधों को मिलना आवश्यक होता है, क्योंकि यही समय होता है गेहूं की ग्रोथ को बढ़ाना, कल्लों को बढ़ाना, फुटाव अधिक देना, क्योंकि क्राउन रोड जड़ें जो है इसी टाइम निकलती हैं। तो इस समय जब हम गेहूं की फसल में अच्छे पोषक तत्वों की प्रयोग कर देते हैं तो गेहूं के पौधे शानदार चलते हैं, फुटाव अधिक निकालते हैं। तो हमें सबसे पहले पानी के बाद यूरिया लेना है। अब यूरिया किसान भाई, यूरिया खाद के साथ जैसे आप दानेदार ले रहे तो उसमें आप मैग्नीशियम सल्फेट 500 ग्राम मिलाकर प्रयोग कर दें, क्योंकि मैग्नीशियम सल्फेट से पौधों की ग्रोथ शक्ति बढ़ जाती है और अच्छा रिजल्ट मिलता है। अब किसान भाई, यहाँ पर यदि यूरिया हम स्प्रे के माध्यम से देते हैं तो और अच्छा रिजल्ट मिलता है, क्योंकि जो हमारा नाइट्रोजन होता है पौधों को तुरंत मिल जाता है, पौधे अच्छा ग्रोथ करते हैं। तो हम चाहे तो नैनो यूरिया का प्रयोग कर सकते हैं, क्योंकि नैनो यूरिया इस अवस्था में अच्छा रिजल्ट देती है। और उसमें हमें पोषक तत्व एक मिला लेना है, सागरिका लिक्विड वाला, क्योंकि सागरिका में वो सभी सूक्ष्म पोषक तत्व होते हैं जो फसल को आवश्यक होते हैं। तो हमें यूरिया में सागरिका का मिश्रण करके स्प्रे कर देना है। अब बहुत सारे किसान भाई जैसे दानेदार ही यूरिया का प्रयोग करना चाहते हैं, तो आप दानेदार यूरिया में दानेदार सागरिका जो आता है उसका प्रयोग कर दीजिए, क्योंकि सागरिका इस समय पौधों को बहुत आवश्यक तत्व होता है। इसमें वो सभी सूक्ष्म पोषक तत्व पाए जाते हैं जो पौधों को आवश्यक होते हैं। तो किसान भाई, पहले पानी पर यदि आप ये कार्य कर देते हैं तो यहीं पर गेहूं की जड़ें तेज़ी से ग्रोथ करती हैं, कल्ले अधिक बनते हैं, फसल हरी भरी होकर चलती है। तो आपकी फसल आगे चलकर एक शानदार उत्पादन निकालती है। तो किसान भाई, जानकारी यही थी कि आप यूरिया में कुछ पोषक तत्व मिलाकर डालते हैं तभी जो है अच्छा रिजल्ट देखने को मिलता है। किसान भाई, जानकारी यदि अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और पास वाली घंटी को अवश्य दबा दीजिए ताकि आने वाली सभी जानकारी आप तक सबसे पहले पहुंचती रहे। और दोस्तों में शेयर करिए ताकि सभी को जानकारी प्राप्त हो सके। धन्यवाद। जय जवान, जय किसान।